लैब टेक्नीशियन को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके ऊपर एफआईआर होगी। लेडीज लोग उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की एफआईआर का प्रोसेस चालू है। पहली बार ये सारी चीजों को लेके करप्शन की एफआईआर होने जा रही है। एफआईआर हुई क्या? नहीं, रोकड़ा कर लिया ना साहब ने। क्या हुआ भाई, रिश्तेदारी थी क्या? करप्ट जो ऑफिसर था और रिश्तेदार ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने बोला था। और बोला था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो कारपोरेशन ऐसे कैसे बोल सकती है कि जहाँ जहाँ खराब है वहीं बनाया जाए, फिर उसको पूरा बनाया जाए ना। कारपोरेशन ने नोटिस निकाला तो उसके ऊपर जब ये बताया कि जहाँ जहाँ खराब काम हुआ है उसको तोड़ के बनाया जाए, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? शदाब भाई, ये बोला जाता है आपके बारे में कि आप सिर्फ भिवंडी शहर में आप सिर्फ एमएलए रईस शेख साहब को ही क्यों टारगेट कर दो, किसी और को आप क्यों नहीं बोलते किसी और को? अभी गैबी नगर में भी 2-4 दिन पहले एक भ्रष्टाचार हुआ था। आरसीसी रोड के काम में वो लोग सलाई नहीं डाल रहे थे, सरिया नहीं डाल रहे थे, तो उसमें सब इंजीनियर को हटाया गया। गलत है ना। भिवंडी शहर में एक अनोखा ट्रेंड जो बन सकता है ब्रांड। केमिस्ट और सुपरमार्केट एक साथ, जहां कम दामों में दवाओं के साथ मिलेंगे घरेलू सामान, सिर्फ दवा मार्केट। अब मंगवाएं दवाएं और घरेलू सामान, वो भी बिल्कुल फ्री और फास्ट होम डिलीवरी सर्विस के साथ। 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। एड्रेस है मिर्जा हाइट नियर अमीना हॉस्पिटल, दरगाह रोड, भिवंडी। शदाब भाई, आज आपने जो अल्फ्लग स्कूल का भ्रष्टाचार उजागर किया, उसका क्या था पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। देखिए, अल्फ्लग स्कूल खान कंपाउंड रोड पर आमदार रईस शेख की निधि से आरसीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। बहुत ही छोटा रोड है, 17 लाख की निधि से ये बांधकाम हुआ है। और 14 फरवरी 2023 को हमने उस जगह का मुआयना किया और हमने उसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया। माननीय महानगर पालिका आयुक्त को हमने 14 फरवरी को एक लेटर देकर माननीय महानगर पालिका आयुक्त से पर्सनली मिलकर हमने उनके संज्ञान में डाला कि ये पूरा रोड जर्जर है और निहायत ही निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। माननीय महानगर पालिका आयुक्त ने इस बात को गंभीरता से संज्ञान में लिया, उस पर इन्वर्ट किया, उस से रिलेटेड जो संबंधित ऑफिसर है उनके पास ये लेटर फॉरवर्ड किया। फिर न्यूज चैनल के माध्यम से हमने बार बार उसको दर्शाया। कुछ दिन पहले भिवंडी शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पालिका की एक नोटिस वायरल हुई और इस नोटिस में लिखा है कि अल्फ्लग स्कूल पर जो काम हुआ है वो खराब दर्जे का है और इसको दोबारा तोड़कर जहां जहां खराब हुआ है, इस लेटर में लिखा है नोटिस में महानगर पालिका के ऑफिसर ने, इंजीनियर ने, कि जहां जहां खराब है उसको दोबारा रिपेयर किया जाए। हमारा ऐसा कहना है कि करप्शन तो हुआ है। माननीय आमदार रईस शेख के द्वारा, उनके द्वारा अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, महानगर पालिका की तरफ से जो इंजीनियर अपॉइंटेड था उनके द्वारा, क्योंकि ये जो करप्शन हुआ है ये समन्वय तौर पे हुआ है, इसलिए इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। आप ये देखिए कि रईस शेख 24 जनवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को वायरल करते हैं कि ये रोड बन गया है, इसका अनावरण कर दिया इन्होंने। उस वीडियो में हमने दर्शाया है कि पूरे रोड पे क्रैक पड़े हुए हैं। तो शदाब भाई, जैसे कि पूरे रोड पे क्रैक पड़े हुए, ठीक है, अभी ये जो चीजें सामने आ रही है इस पे आप बोल रहे हो, ठीक है, ये जो कुछ हिस्से दिख रहे हैं इस पे क्रैक, तो कारपोरेशन ऐसे कैसे बोल सकती है कि जहां जहां खराब है वहीं बनाया जाए, फिर उसको पूरा बनाया जाए ना। मेरा ऐसा कहना है कि पूरा रोड खराब है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों माननीय आमदार रईस शेख, कॉन्ट्रैक्टर, महानगर पालिका के इंजीनियर, ये तीनों ने समन्वय रूप में करप्शन किया है। ये दर्शाता है 24 जनवरी को रईस शेख ट्वीट करते हैं कि रोड बन गया है, चालू हो गया है। 14 फरवरी को एमआईएम कंप्लेन करती है। अब एमआईएम ने कंप्लेन की, कमिश्नर ने संज्ञान लिया, इंक्वायरी लगाया, तो महानगर पालिका में बैठे इंजीनियर आमदार रईस शेख की हट्टी सट्टी गुल हो गई। तो बैक डेट पे इन्होंने नोटिस निकालते हैं। नोटिस पे तारीख है 12 जनवरी। 12 जनवरी को बैक डेट पे नोटिस निकाला जाता है महानगर पालिका के माध्यम से, ये दर्शाने के लिए कि एमआईएम की कंप्लेन पे ये रोड जर्जर नहीं हुआ। अगर ये मान भी लिया जाए कि 12 जनवरी को महानगर पालिका ने ये नोटिस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था कि ये रोड जर्जर है और इसको तोड़ के बनाना है, तो 24 जनवरी को
12 जनवरी के बाद 24 जनवरी आती है। पहले नहीं 24 जनवरी को उसी रोड का अनावरण रईस शेख कैसे कर सकते हैं? उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे आज भी अगर ये वीडियो डिलीट नहीं होगी तो ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट फिलहाल से अभी तक के जब तक के हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी तक के डिलीट नहीं हुई है। तो एक करप्शन हुआ है। रईस शेख भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, और हमारा ऐसा कहना है कि उस पार्ट को, एक एक पार्ट को, छोटा छोटा पार्ट को थोड़ा थोड़ा तोड़ के लाली पाउडर लगाकर बनाने से ये करप्शन खत्म नहीं होगा। वो पूरा रोड जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है पहले तो ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए, उसको 1 रुपए दिए नहीं जाना चाहिए। 17 लाख की निधि, आमदार निधि, ये जनता का पैसा है, इसका रीटेंडर होना चाहिए। नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दे के पूरा काम नई सिरे से बनाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। शदाब भाई, जब कारपोरेशन ने नोटिस निकाला तो उसके ऊपर जब ये बताया कि जहां जहां खराब काम हुआ है उसको तोड़ के बनाया जाए, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? भाई ये नोटिस अभी कुछ हफ्ता पहले ही वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, वो भी हम समाजवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही वायरल की गई है। ये दर्शाने के लिए कि भाई रईस शेख बहुत ईमानदार आदमी है। मेरा ऐसा कहना है कि रईस शेख अगर इतने ही ईमानदार हैं तो एमएमआरडी की निधि से जो जो रोड बन रहा है, जो इनके नेतृत्व में बना है, इनकी देखरेख में बना है, जैसे बागे फिरदौस मस्जिद से खंडूपाड़ा के लिए एक रोड जो बन चुका है, इनकी देखरेख में ही बना है। सही बात। मुरलीधर मंदिर से फंडोल नगर के लिए एक रोड इनकी विधानसभा में बना है, इनके आमदार बनने के बाद उसका ओपनिंग हुआ है। उसी तरह एसटी स्टैंड से लेके गायत्री नगर के लिए एक रोड है। आप ये तीनों रोड का किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके मुआयना कीजिए। पूरा रोड पिछले 2 साल के अंदर अंदर जर्जर हो गया है। आरसीसी रोड की कल्पना भिवंडी के वासियों ने इसलिए की थी, इतने दिन से मुंतजिर थे, सहनशीलता दिखाई, बहुत ही बर्दाश्त किया, धूल मट्टी बर्दाश्त किया, खड्डे बर्दाश्त किया कि आरसीसी रोड बनेगा तो 15-20 साल की फुर्सत हो जाएगी। लेकिन इन करप्ट नेताओं की वजह से 2 साल के अंदर एमएमआरडी की तरफ से जो माध्यम से आरसीसी रोड बना है वो जर्जर हो गया। जबकि इसी विधानसभा में पद्मानगर में आप जाके देखो, बाजी मार्केट रोड पर आरसीसी रोड बना है, जहां पे मुझे मालूम पड़ा इनको ओपनिंग में भी नहीं बुलाया गया था। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाकों में आरसीसी रोड बनता है तो अच्छा बनता है, मुस्लिम इलाकों में खराब बनता है, निकृष्ट दर्जे का बनता है। शदाब भाई, ये बोला जाता है आपके बारे में कि आप सिर्फ भिवंडी शहर में आप सिर्फ एमएलए रईस शेख साहब को ही क्यों टारगेट कर दो, किसी और को आप क्यों नहीं बोलते हो किसी और के बारे में? देखिए, जहां करप्शन है वहां बोलना तो पड़ेगा। आमदार साहब द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसमें लापरवाही दिखती है या खराब दर्जे का काम दिखता है। लापरवाही और खराब दर्जे का काम कहाँ दिखता है? जहां भ्रष्टाचार होता है। आपके सामने उदाहरण ये है कि किदवाई नगर पे रोड पर एमएमआरडी की तरफ से आरसीसी रोड बना, गटर नहीं बनी, करप्शन हुआ। फिर वापस इन्होंने अपनी निधि से वहां पर अपने जिनको इलेक्शन लड़ाना है उनके लिए गटर का काम करवाया, उनके मोहल्ले के लोगों के लिए, उनके एक कुछ ही घर वालों के लिए। तो पैसे का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। दूसरी बात के चौहान कॉलोनी में वॉल कंपाउंड रिपेयरिंग का काम विदाउट शादी हॉल का, हाँ, शादी हॉल के बाजू में जो वॉल कंपाउंड था वो गिर गया और कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्क ऑर्डर तक नहीं था। तो भाई नेग्लिजेंस की वजह से गिरा, लेकिन कोई मरा नहीं, अच्छी बात है। लेकिन स्कूल नंबर 62 में जो हादसा हुआ, एक बेचारा बेगारी मर गया, उसके परिवार का क्या? बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के काम। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे खिला के काम लेते हैं, भ्रष्टाचार को, अभी गैबी नगर में भी 2-4 दिन पहले पैसे भरे होते हैं। अभी गैबी नगर में भी 2-4 दिन पहले एक भ्रष्टाचार हुआ था। जो आरसीसी रोड के काम में वो लोग सलाई नहीं डाल रहे थे, सरिया नहीं डाल रहे थे, तो उसमें सब इंजीनियर को हटाया गया है। गलत है ना भाई। ये आमदार साहब के जो चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, मेरा उनसे कहना है क्यों नहीं वो जाके वहां खड़े होके काम करवाते। जब उनका कहना है कि आमदार साहब बना रहे हैं, तो आमदार साहब बना रहे तो खराब काम क्यों कर रहे हैं भाई? उस इंजीनियर बेचारे को निकाल दिए भाई, उसकी गलती होगी, मैं मानता हूं भाई, गलती होगी, उसको निकाले। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद ही सही काम होगा क्या शहर में? नहीं तो रईस भाई को जैसे पता चलता तो वो तो करते ना। अभी देखा जाए तो वार्ड नंबर 12 में क्या होता है कब्रिस्तान, ये पता चलता क्या होता है? मेरा ऐसा कहना है, पता क्या चलता है? कब्रिस्तान वॉल बाउंड्री का काम हो रहा था, उसमें भी
जो ठेकेदार ने करप्शन किया था लोगों ने स्थानिकों ने भ्रष्टाचार उजागर किया, पत्रकारों ने भ्रष्टाचार उजागर किया, तो इनकी आंख खुली तो बोलते हैं हाँ नहीं हम तो अच्छी से बनवाएंगे, नया बनवाएंगे, उसको देना पड़ेगा करके। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि भाई तुम्हारी निधि से बन रहा है तो अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है कौन देखेगा भाई? ये कौन सी घर में लादिया पुल लगवाते हैं तो बेगारी और मिस्त्री के ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं सही बना रहा है? लेकिन हमने ये देखा है शादाब भाई कि जब भी आमदार साहब के सामने आता है 5 से 6 मामले में करप्शन हो चुका है आमदार साहब के काम में, लेकिन इनको पता चलता तो ये एक्शन लेते, ये हमने देखा है। अरे अपनी इज्जत बचाने के लिए एक्शन लेते हैं। न्यूज चैनल मुंह पे माइक लगाया रहता है तो क्या बोलेंगे? एक्शन लूंगा यही बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलूंगा भाई मेरे को पैसे मिले, ये थोड़ी बोलेंगे भाई। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोलता कि इससे पहले किसी आमदार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। मेरा ऐसा कहना है कि शहर की जनता ने ये सीख लेना चाहिए कि जहां गलत हो रहा है वहां बोलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पे हमारा शहर है, हमसे बाद वाली आबादी वाले शहर वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गए। लेकिन जो चुनकर आए हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो सरकारों में रहे, 2.5 साल रईस शेख सरकार में थे, राजेश टोपे आरोग्य मंत्री थे, ये बार बार बोलते रहे आपके चैनल पे, अनगिनत चैनल पर कि बात हो गई है, ये हो जाएगा, करोड़ों 200 बेड का पास हो गया, ये पास हो गया, वो पास हो गया। आज आईजीएम वो तो एनसीपी वाले भी बोले ना, वो तो आवाज साहब भी बोले। हाँ तो आवाज साहब भी उसमें दोषी है ना, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। आवाज साहब का क्या है, वो तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, सरकार बना लेंगे, उनको क्या पड़ी है। और इनका भी क्या है, ये भी तो गए थे शिवसेना के साथ में, फिर चले जाएंगे सावरकर के साथ में। नहीं तो शादाब भाई, रईस भाई तो आईजीएम के लिए हाउस में बोलते ही है ना। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत अच्छा बोले। इंदिरा गांधी में कई बार धाड़ मारे, लैब टेक्नीशियन को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके ऊपर एफआईआर होगी, एफआईआर हुई क्या? नहीं, रोकड़ा कर लिया ना साहब ने। क्या हुआ भाई? रिश्तेदारी थी क्या? करप्ट जो ऑफिसर था और रिश्तेदार ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने बोला था। बोला था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो कार्रवाई जब तक नहीं होगी, ये जब से चुनकर आए तब से ऐसा कर करके अधिकारी को डराए, निकाल दूंगा, काम कर दूंगा, निकृष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज तक एक ऑफिसर के ऊपर बैंड लगा या कार्रवाई हुई क्या? आज तक एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? इन्होंने राशन की दुकान पर लाइव रेड करके अधिकारियों के माध्यम, ऑफिसर है आरओ, उनके माध्यम से कार्रवाई की, दुकान को सील किया, दुकान खुल गई, वापस खुल गई। तो अभी इनकी एम्बुलेंस जो है, ये खुद जो एम्बुलेंस चलाते हैं आईजीएम हॉस्पिटल में, वो बंद है 6 महीने से, और चलती भी थी तो पैसे लेते। गैरेज पे हो, गैरेज पे है तो कोमा में है ना, खुद कोमा में उनकी एम्बुलेंस है। और पहले जब चलती थी तो पैसे लेते थे, और आपका बैनर लगा हुआ है वहां पर, लेकिन आपके लोग अवेलेबल नहीं है ना। मेरा ऐसा कहना है कि आप खुद बोल रहे हो ना, कार्य सम्राट आपके लोग बोल रहे हैं बार बार, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि बहुत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हालात हैं, तो फिर इसका मतलब काम नहीं हुआ है ना।